अखिलेश यादव जिंदाबाद। सपा छात्र सभा के प्रदेश महासचिव रितेश सिंह पटेल का मिर्जापुर में भव्य स्वागत। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी सपा छात्र सभा के प्रदेश महासचिव रितेश सिंह पटेल का मंगलवार को तिलठी, चील, शास्त्री पुल, नटवा, बथुआ, भरोहना और सपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सपा जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट बड़ी जिम्मेदारी दी है 2027 में, क्या तैयारी है आपकी? मैं उससे पहले तो आप लोगों से सारे अपने भाइयों को और पत्रकार साथियों, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद में आया हूं और मैं यहाँ पे एक नेता की हैसियत से नहीं आया हूं। मैं किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का बेटा हूं। तो मैं आप लोगों से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ समय का विलंब हो गया, और मैं अपने सारे परिवार के लोगों को, मिर्जापुर जनपद के सभी पत्रकार साथियों को और हमारे सारे जगदम्बा ताऊ जी हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, आदरणीय MLC साहब हैं, सुरेंद्र पटेल भैया हैं, मुन्नी यादव भैया हैं, महासचिव जी हैं, सभी को मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपका ये सवाल था कि 2027 को लेकर हमारी क्या तैयारी है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि आदरणीय PDA के नायक, PDA के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे छात्र सभा के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है, तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छात्र के हितों का कैसे हनन हो रहा है और वर्तमान सरकार में छात्रों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको कैसे उनसे छीना जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, होली के दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुलिस भर्ती का एक रिजल्ट निकाला। तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि उसका जो कट ऑफ आया, उन्होंने इस प्रदेश के दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आपका सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट निकाला, होली का तोहफा देते हुए उन्होंने उनको ये तोहफा दिया कि ऐसा है कि आपका जो पिछड़े वर्ग, आपका जो कट ऑफ है वो EWS से आपका ज्यादा रहेगा। और उन्होंने क्या किया, अभी तक पांडे, श्रीवास्तव, ओझा, झा, तोमर, आप सारे पत्रकार साथियों को और यहाँ जो तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको पता होगा कि ये जनरल कैटेगरी में आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन लोगों को बैकवर्ड उसमें मेरिट में उनको शामिल किया और बैकवर्ड छात्रों का आरक्षण को छीना, उनके आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया। इससे पहले भी ये जो सरकार है, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसपे इनकी संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों की जो दर्द है, उनके जो पीड़ा है, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक गरीब किसान का बेटा जब वो इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो वो आधा पेट खा के वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद में जो PCS और तमाम IAS के अभ्यर्थी सड़कों पे थे, धरने पर थे, उनको पीटने का काम किया इस वर्तमान सरकार ने। ये वर्तमान सरकार जो है, ये जातिवादी सरकार है और ये सरकार चाहती है कि किसान के बच्चे के हाथ में कलम ना आए। ये हमारे PDA के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देने से डरती है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और RSS नहीं चाहता है कि गरीब किसान का बेटा कलम चलाए, क्योंकि अगर उसके हाथ में कलम की ताकत होगी, वो कलम चलाएगा तो वो इनसे सवाल पूछेगा, और अगर वो इनसे सवाल पूछेगा तो योगी आदित्यनाथ जी और संघ के लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फिर से हमें उस पुरानी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं, जहां पर ये हमको हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर कट्टर हिंदू तो बनाएंगे, लेकिन ये हमारे मूलभूत अधिकारों को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने ये जो हमें अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए, ये हमको हिंदू बनाकर हमसे वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। आप कहते हो कि हम पाकिस्तान के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे, बांग्लादेश के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए, जो इलाहाबाद की सड़कों पर जो अभ्यर्थी थे, जिनके आरक्षण पे आपने डाका डालने का कार्य किया, क्या वो हिंदू नहीं थे? आपने जिन छात्रों को होली पे उनके आरक्षण को खा के आपने EWS से ज्यादा पिछड़े वर्ग का कट ऑफ जारी किया, क्या वो छात्र हिंदू नहीं है? तो ये एक ढोंगी मानसिकता के लोग हैं और ये
हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये चाहते हैं कि पीडीए के जो लोग हैं ये इनके कुर्सी के नीचे बैठे, ये इनके चारपाई के नीचे बैठे और ये 90 के दशक की उस पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर एक बात कहता हूं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का यह मतलब नहीं होता है कि हम किसी जाति का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं समता की, उसमें हम बात करते हैं समानता की, उसमें हम बात करते हैं इंसान को इंसान की नजरों से देखने की। आप ये बताइए, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है वही हाड़ मांस वही खून, आप उसको बताते हो कि आप अगड़े हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो। आप बताइए क्या मेरे हाथ का खून आप काटिए, क्या लाल नहीं है? तो आपने कैसे ये मुझे बता दिया कि मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूं? तो ये हमारी जो लड़ाई है वो इस मानसिकता के खिलाफ है। हम जातिवादी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं नियमावली में, उसको कितना नजदीक? मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब हिंदी मीडियम के छात्र आईएएस की परीक्षा में टॉप करते थे। एक समय था जब छात्र संघ से मेरे जैसा व्यक्ति, जिसके घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, एक ग्राम प्रधान तक नहीं है, वो छात्र संघ की नर्सरी से निकलता था और उसको माननीय मुलायम सिंह जी अपने साथ हेलीकॉप्टर से उड़ाकर लेके जाते थे और लखनऊ से नेता बनाकर भेजते थे। ये जो अभिजात वर्ग है, ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, इन्होंने सबसे पहले आपके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इन्होंने कहा कि एक गरीब किसान का बेटा आईएएस बनेगा, ये हमारे समकक्ष बैठेगा। इन्होंने पहले तो हिंदी मीडियम के छात्रों को आईएएस की परीक्षा देने से रोका, उसको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया। फिर इन्होंने जब देखा कि एक गरीब किसान का बेटा छात्र संघ की राजनीति से निकल के नेता बन रहा है, जिसके पास ना तो धन बल है ना तो बाहुबल है, लेकिन उसके पास जनता की ताकत है, जनता का बल है, इन्होंने उसी मानसिकता के तहत, उसी जातिवादी मानसिकता के तहत इन्होंने गरीब किसान के बेटे को संसद में पहुंचने से रोका, विधानसभा में पहुंचने से रोका और उसी के तहत इन्होंने छात्र संघों पे ताले लगवाए। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, मैं संघ से पूछना चाहता हूं, आप सामाजिक समरसता की बात करते हो तो आप क्यों नहीं बात करते हो कि श्याम अचल यादव जैसा व्यक्ति वो छात्र संघ की राजनीति से निकले और लखनऊ की विधानसभा में अपने हक और हकूक की बात करे? आप क्यों नहीं बात करते हो कि रितेश पटेल जैसा व्यक्ति जो चुनार की जमीन से निकल रहा है, वो छात्र संघ की राजनीति से निकले और लखनऊ विधानसभा में बैठकर वो अपने समाज, अपने पीडीए के अधिकारियों की बात करे? क्योंकि ये डरते हैं कि हम इनके समकक्ष ना आ जाएं, हम इनके समानता, हम इनके बराबरी में ना बैठे। ये इनकी मानसिकता है।